जब हमारे पास कोई काम नहीं होता है और हम खाली बैठे होते हैं, उस समय दिमाग में एक डीएमएन नाम का नेटवर्क एक्टिव होता है। इसका पूरा नाम होता है डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क। और ये हमारे शरीर में क्या करता है, जब ये एक्टिव होता है तब हमारे दिमाग के अंदर भविष्य की बातें आती हैं, पुरानी बातें याद करता है ये। दूसरी बात, ये आपको भविष्य की चिंता करता है। तीसरी बात, इसके एक्टिव होने पर हमारे दिमाग में ये विचार आते हैं कि उसने मेरे साथ क्या किया, मैं उसके साथ क्या करूँगा, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, ये सारी बातें आती हैं। और हमारे मन में ओवर थिंकिंग आती है और नेगेटिव सेल्फ टॉक, यानी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आती है जब हम खाली बैठे थे उस समय। तो ये मोड जब एक्टिव हो जाता है तो यहाँ से हमारी ओवर थिंकिंग और एंजाइटी जन्म ले जाती है, पूरी तरीके से हमारा सिस्टम फेल हो जाता है। अब समझते हैं कि ये ऐसा होता क्यों है, ये डीएमएन एक्टिव कैसे होता है। इसके पीछे के कारण बता रहा हूँ कि जब आप खाली बैठे होते हो, कोई काम नहीं करते हो, अपने आप को बिजी नहीं रखते हो, तो फिर ये बढ़ता है, क्योंकि इसको फालतू सोचने का समय मिल जाता है ना, इसलिए। तो इसका पहला कारण ये है। दूसरा कारण, आपकी नींद पूरी ना होना। तीसरा कारण, अकेलापन। चौथा कारण, बहुत ज़्यादा चिंता करना या फिर फालतू का सोचना। पांचवा कारण, आप सोशल मीडिया से ज़्यादा कनेक्ट रहते हो, इसके कारण हमारी जो डिस्प्ले की हमारी जो किरणें हैं, इसको बोलते हैं रेडिएशंस, वो हमारे दिमाग के ब्रेन के अंदर से क्या होता है, टिश्यू से जो ब्लड होता है उसको सोख लेते हैं। इससे हमारे ब्रेन की जो फंक्शन है वो स्लो हो जाती है। इसके कारण ये हमारा दिमाग जो काम करता है वो काम करना बंद कर देता है, उसकी प्रोसेसिंग में कमी आती है। तो इसके कारण ये हमारा डीएमएन एक्टिव हो जाता है। तो इस डीएमएन को कैसे संतुलित करें, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए 3 फैक्टर हैं। एक है योग, दूसरी एक्टिविटी और तीसरा लाइफ स्टाइल। तो योग में क्या करना है, योग में आपको ध्यान, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और आपको छोटे छोटे रिलैक्सेशन वाले आसन करने हैं, बैलेंसिंग पोज करने हैं। ये यहाँ से इसको संतुलित करेंगे। दूसरा, आपको एक्टिविटीज में थोड़ी रनिंग या वॉक करनी है। आपको क्रिएटिविटी यानी कि कुछ जैसे संगीत, कला, इस प्रकार के काम करने, कुछ चित्र बनाना है, चित्र को कलर करना है या फिर डांस करना है। ये चीज़ें आपको एक्टिविटीज में करनी है ताकि आपका जो मन है प्रेजेंट में आए और आप दिमाग का इस्तेमाल करो। तीसरा काम आपको क्या करना है, तीसरे में आपको दिनचर्या पर लेना है। तो आपको सुबह की धूप लेनी है और सही समय पर उठना है। उसके बाद पूरी शाम को आपको समय से सोना है और पूरी नींद लेनी है। और दोपहर में किसी प्रकार के जंक फूड या आपके बहुत ज़्यादा पैकिंग फूड, इस प्रकार के भोजन नहीं करने। आपको संतुलित भोजन करना है ताकि आपके शरीर के अंदर पूरी तरीके से न्यूट्रिशन जाए और आपका मन और शरीर दोनों संतुलित रहें। तो इस प्रकार हम अपने डीएमएन को संतुलित कर सकते हैं और हमारा मन शांत होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं गहराई में, आपको इसको समझोगे तो आपको पता चलेगा कि एंजाइटी क्यों होती है। क्योंकि एंजाइटी के ऊपर घूम फिर के वही चीज़ आती है कि हमारी लाइफ स्टाइल और जीवन शैली गड़बड़ है। तो सबसे पहले अपने आप की लाइफ स्टाइल सही करो, अपने आप को व्यवस्थित करो, अपनी जीवन शैली सही करो, अपने काम धंधे सही करो, अपने आप को बिजी करो। आपकी चिंता गायब हो जाएगी। चिंता खाली दिमाग में ही बचती है। जब आपका दिमाग खाली है तो उल्टे सीधे विचार आते हैं और उसी से आपके अंदर भय आता है। तो बस यही चीज़ है कि आप अपने आप को बिजी करो, संयमित जीवन शैली जियो और आपकी चिंता एंजाइटी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी।